ਲਿਖਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਵੱਲ। ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭੌਜਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ये अक्सर होता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि सुनने से ही आप मुक्त नहीं हो पाओगे संसार से। अमल करना है। तो जो काफ़ी समय से सुन रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा असर हुआ है, तो वो कोशिश करते हैं अमल करने की, जो कहा है उस पर चलने की। पर जब आदमी सुनता है, सुन के जे दृढ़ भी करता है भी ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, जैसा सतपुरुष कह रहे हैं वैसा ही करना है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर भूल जाता है। जैसे तकरीबन हर उस साधक को ये अनुभव हुआ होगा जो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर एक की बीमारी अलग-अलग है, या कह लो कि मानसिक आदत अलग-अलग है।
तो किसी में काम ज़्यादा है, काम वासना के विचार आते हैं। किसी में लोभ ज़्यादा है, अपनों से प्यार है, पारिवारिक संबंधियों से है लगाव, या कुछ लोग ऐसे हैं जो मित्र दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं, लगाव है, वो भी मोह ही है। जहाँ किसी का चित्त धन में लगा हुआ है, प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, किसी का मकान में भी हो सकता है, अलग अलग है। हर एक का विचारधारा लगाव की विचारधारा चलती है। तो जहाँ पर मन लगा हुआ है, जो विचारधारा चल रही है, उसी में मन वार वार फिर चले जाता है। तो जो अगर कोई समझेगा किसी को क्रोध आ रहा है, तो उसने सुना प्रभु के प्यारे कहते हैं कि क्रोध नहीं करना है। गुस्सा क्यों करना है किसी पर, नाराज क्यों होना है। सभी प्रभु के आदमी हैं, प्रभु के बनाए हुए हैं, परमात्मा चला रहा है। जैसी बुद्धि दी है वैसा ही इसको ज्ञान है, समझ है, अकल है, तो अपनी अकल से चलेगा ना। तो कोई गलत कर रहा है तो उसकी समझ उतनी होगी, या गलत बोल रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो मैं क्यों नाराज होता, गुस्से होता, नहीं करूँगा गुस्सा। अगर मेरे को भी कोई गलत बोलेगा मैं नहीं करूँगा, नाराज नहीं हूँ, ऐसा संकल्प करता है आदमी। लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर भूल जाता है। जब कोई आपके सामने गाली निकाले अचंचेत, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि पहले संकल्प मैं घर से चल के क्या कर रहा था कि मैं नहीं करूँगा गुस्सा क्रोध, लेकिन पता ही नहीं लगेगा। जब हो जाएगा सब कुछ, बाद में शायद मन शांत हो तो फिर ख्याल में आएगी बात भी, मैं कैसा बेसम क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों नाराज हो रहा हूँ। लेकिन वो भी उसी को होगा जो साधक है। जो साधक नहीं है, साधक वो है जो थोड़ा थोड़ा मन को जानता है, मन की आदतों को कंट्रोल करता है, साधना करता है। तो जो साधना ही नहीं करता है, रोकता ही नहीं है किसी आदत को, उसको तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा। वो तो उसी विचारधारा में ही चलता रहेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको करूँगा मैं ठीक, कभी अवसर मिले ना, अभी अवसर नहीं मिला है तो सोचता रह गया। कई लोग सारी सारी जिंदगी सोचते रहते हैं, उसी विचारधारा में जीते, तो वो क्रोधे ही पैदा होते हैं फिर अगले जन्म, क्योंकि क्रोध की विचारधारा सारी जिंदगी चले। जो सोचोगे सारी जिंदगी वो ही अगले जन्म में होगा ना। उसी को पिछली प्रारब्ध बोलते हैं, कर्म जो आप करते हैं वो विचारधारा से पक जाते हैं। तो क्रोध की विचारधारा सारी जिंदगी चल रही है, तो अगले जन्म में बचपन से ही क्रोधी, कई बच्चे बहुत क्रोधी होते हैं। या कोई काम की विचारधारा में चल रहा है, स्त्री के बारे में सोचता है, पाना है, मिली नहीं, या किसी स्त्री को आदमी नहीं मिला जैसा चाहिए, तो सोचती रही सारी ज़िंदगी सोचा, तो वो ही अगले जन्म में जाएगा। तो वो फिर मिल जाएगी तो पूरा सबक सिखाएगी। फिर आदमी कहेगा भी इसको मांगा नहीं था, बला को कहाँ मिल गई, नहीं आपने ही मांगा है पिछले जन्म, वही बला मिली है, तो तड़पाएगी।
तो लोग तड़पते हैं एक दूसरे। तो मांगा आप ही नहीं होगा ना, तभी मिला है। जो कुछ मांगा है वो ही मिलता है, लेकिन मांगा आपने पहले है बहुत समय, इसलिए आपको पता नहीं लगता। तो जो कुछ आप सोचते हैं वही आप होते हैं, इसीलिए आदमी को मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य का अर्थ होता है जो मन से पैदा हुआ आदमी। बाकी पशु पंछी मनुष्य नहीं है, उनका मन विकसित नहीं है, सिर्फ आदमी का मन विकसित है। आदमी मन के तल पर ज़्यादा जीता है, पशु पंछी शरीर के तल पर ज़्यादा जीते हैं, इसलिए वहाँ विकास नहीं है। आदमी विकास कर रहा है, मन के तल पर जीता है। मन और सुख और सुख और सुखों पर ले जा रहा है। पशु पंछियों को कोई सुख की कांक्षा थोड़ी है, इसलिए विकास नहीं है वहाँ। तो इसी से विकास भी हुआ है मन से, लेकिन ये पतन की तरफ भी ले जा रहा है, नरक की तरफ विकास। आदमी भटक रहा है, जितना विकास करेगा भटकेगा। जैसे कहते हैं ना, सतयुग में आदमी शांत था, परमात्मा के नज़दीक था, तो उस समय तो बहुत कम होंगे सुख। सुख थे ही नहीं उस समय, जंगलों में रहता था आदमी, लेकिन शांत था, कोई वासना नहीं थी सुखों की, सुख जाने नहीं थे, कुछ लभाता नहीं था, बाहर है ही नहीं था लभाने के लिए। होगा तभी लभाएगा ना। अब तो कोई आदिवासी है गांव में भी रह रहा है, उसको ही लभा रहा है टेलीफोन, विदेशों की तस्वीरें देख रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की, अच्छी अच्छी गाड़ियों की, और पता नहीं क्या क्या देख रहा है। तो आकांक्षा पैदा हो रही, हर एक की वासना जाग रही। तो पुराने समय में तो ऐसा देखता ही नहीं था, आदमी को पता ही नहीं था कि इससे भी बेहतर हो सकता है, तो वो उसी में संतुष्ट था, इसलिए शांत था। तो जितना शांत होगा आदमी उतना ही सुखी होगा। अशांत मनुष्य आदमी दुखी है। तो अशांति पैदा होती है वासना से, चाहता है आदमी कुछ न कुछ सुख और सुख। तो ये जिन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा हमको संसारिक सुख तो सभी मिले हुए, लेकिन मन आपको सुन के एक संकल्प लेता है कि ऐसा नहीं करूँगा, संसार की तरफ नहीं जाना है ज़्यादा, संसार में नहीं उलझना है ज़्यादा। लेकिन कोई ना कोई घटना ऐसी घट जाती है कि फिर उलझ जाता है आदमी। या कोई टेलीफोन आ गया किसी रिश्तेदार का, उसने कुछ बता दिया, उसके विचारों में पड़ गया। जहाँ मैं पीछे कह रहा था भी किसी से नाराज़गी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम गुस्से में आ गई, तो उस समय बुद्ध की बात भूल जाएगी। जैसे बुद्ध को चलते वक्त किसी ने बड़े गुस्से से थूक दिया था मुंह के ऊपर, तो उन्होंने चद्दर से अपना मुंह पोंछ लिया। उनके साथ में जो आनंद था, प्यारा शिष्य, उसको गुस्सा आ गया, क्षत्रिय था, उसने कहा भी आप आज्ञा दे, इसको मैं ठीक कर दूँ। तो आदमी हर एक ऐसे ही करेगा ना, गुस्सा आ जाएगा। बुद्ध ने कहा नहीं, तू क्यों गुस्सा कर रहा है, वो कुछ कहना चाहता है। जब आदमी कुछ कहना चाहता है तो कहने में कुछ आता नहीं जो कहना चाहता है, तो क्रिया करता है। उसने थूका, जैसे बहुत भाव में आदमी हो तो बोल नहीं सकता है, रोता है। ऐसे ही वो बहुत क्रोध में था, बहुत कुछ कहना चाहता था, शब्द नहीं होंगे उसके पास, उसने थूक दिया। तो उसने अपना कर्म किया, लेकिन तू उसके ऊपर प्रतिक्रिया करके अपना कर्म बनाएगा नहीं। उसको अपना कर्म करने दो, कर रहा है ठीक है,
उसकी मर्जी। बुद्ध ने उससे कहा, जिसने थूका था, भाई और कुछ कहना है भाई? वो शर्मिंदा हो गया। अगर आदमी सामने वाला गाली निकाल ले तो फिर दूसरा आदमी बराबर हो जाता है, खुश हो जाता है, भी इसको भी नाराज कर ली, जैसा चाहता था वैसा कर लिया। अगर सामने वाला आदमी नाराज ना हंस दे तो दूसरे को ज़्यादा गुस्सा आता है, शर्म ज़्यादा महसूस करता है, दीनहीन महसूस करता है, मैं कुछ भी नहीं, तो उसको ज़्यादा बेचैनी होती है। तो उसको भी बेचैनी हुई। तो अगले दिन आया वो माफ़ी मांगने के लिए। अगर वहाँ बुद्ध ने भी पिटाई कर दी होती तो माफ़ी मांगने अगले दिन नहीं आता, क्योंकि दोनों एक से ही हो जाते। भी उसने भी किया कुछ, दूसरी तरफ से हुआ कुछ, काम बराबर होगी। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आई होगी, बहुत बेचैन हुआ, परेशान हुआ। सुबह पहुंच गया, चरणों में गिर गया, कहते रोने लगा। बुद्ध ने उठा के कहा, भी और कुछ कहना है? उसने रोते हुए कहा, भी कल भी आपने ऐसा कहा था, भी और कुछ कहना है? आज भी आप यही कह रहे, मेरे को माफ़ कर। बुद्ध ने कहा, नहीं, जो तुमने किया है ना, ये ही काफ़ी है। मैं तो कोई नाराज़ ही नहीं हूँ, माफ़ी किस बात की? तुमने कुछ पहले किया तो उसके बदले में जो अब किया ये बहुत बड़ा है, माफ़ी से भी।